देखो मेरे पास अभी जो प्राइमरी फोन है उसमें 2 सिम मैं यूज करता हूँ। मेरे पास जियो का एयर फाइबर भी है, यानी कि वाईफाई भी घर पे लगा है। एंड मेरे जो बाबा हैं वो अभी तक कीपैड फोन यूज करते हैं, यानी कि फीचर फोन। मतलब कहने का ये है कि नेट का काम तो हम वाईफाई से कर रहे हैं, तो हमें जो अदर सिम है उन पर हमें केवल ओनली कॉलिंग वाला प्लान चाहिए, यानी कि हमें केवल कॉल करनी होती है, SMS वगैरह के लिए यूज करना होता है। बट हमें उसमें जो रिचार्ज करना पड़ता है वो मिनिमम 199 वाला या फिर ज्यादा वाला करना पड़ता है, जिसमें हमें डेटा भी दिया जाता है भाई 2 GB या फिर उससे ज्यादा। तो यानी कि अगर डेटा दिया जा रहा है तो उसका चार्जेस भी हमसे कहीं ना कहीं लिया जाता है। तो इसी के चलते टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी ऑपरेटर जियो, एयरटेल, BI, BSNL सभी से कहा है कि ये मनमानी अब आपकी नहीं चलेगी। एंड साथ में 10 रुपीज वाले प्लान को लेकर भी कुछ कहा है। तो आइए सब देखते हैं क्या सस्ते होने वाले हैं प्लान, कितने सस्ते होंगे वो भी सब देखते हैं। देखो जो ट्राई ने आदेश दिया उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है कि अब जो भी ऑपरेटर्स है सभी को आपको ओनली कॉलिंग या ओनली SMS वाला प्लान रखना ही पड़ेगा। जो लोग इंटरनेट डेटा यूज नहीं करते, जिनको केवल कॉल के लिए यूज करना होता है नंबर्स को, उनके लिए डेटा वाले प्लान की कोई नीड नहीं है। उनके लिए केवल ओनली कॉलिंग वाला प्लान होना चाहिए, ओनली SMS वाला प्लान होना चाहिए। तो पहला रूल तो यही बना दिया है कि सभी ऑपरेटर्स को अब ये प्लान लाने की नीड है। दूसरा की STB यानी कि स्पेशल टैरिफ वाउचर, यानी कि जो स्पेशल प्लान होते थे उनकी जो वैलिडिटी है वो 90 डेज की हटाकर 365 डेज तक होनी चाहिए, ताकि बार बार झंझट रिचार्ज ना करना पड़े। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 10 रुपए में आपको 365 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, लुटिया डूब जाएगी इन सबकी ऐसा कुछ होगा। तो ट्राई ने ये कहा है कि कम से कम 10 रुपए का टॉपअप जो प्लान अब तक रखते थे वो तो होना ही है। इसके बाद अगर कस्टमर चाह रहा है कि 11 रुपीज का, 12 रुपीज का, 15 रुपीज का ऐसा कुछ करना, तो वो भी कर सकता है। ऐसी कोई इनकी मनमानी नहीं चलेगी कि 10 के बाद 20, 30, 50 ऐसा कुछ रखते थे ना टॉपअप वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो 11 का करना चाह रहा है तो 11 का भी कर सकता है, ऐसा भी होना चाहिए। मिनिमम 10 का होना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। देखो इससे बेनिफिट किन लोगों को होगा, जो भी लोग फीचर फोन यूज करते हैं, केवल कॉल के लिए अपना फोन रखना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए ओनली कॉलिंग, ओनली SMS वाला प्लान होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो 2 सिम यूज रखते हैं, एक बैंकिंग के लिए, एक तो मेन प्राइमरी सिम होती है जिन पर इंटरनेट डेटा वगैरह यूज करना पड़ता है। उनको डेटा यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी रुपए देना ना पड़े, इसकी वजह से ये प्लान लाना जरूरी है। तो काफी ज्यादा अच्छा कदम है ये ट्राई का। बट सवाल ये है कितना सस्ता होगा भाई। देखो अब तक जो 199 वाला प्लान था उसमें आपको 2 GB डेटा मिलता था, बाकी तो कॉलिंग और SMS ही मिलते थे ना। तो बस यही तो कह रहा है ट्राई की ओनली कॉलिंग, ओनली SMS का रखिए। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि 2 GB का हटाकर लगभग 150 रुपए का कर देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 160, 150 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इतने का हो जाएगा सस्ता। इतने से ज्यादा सस्ता देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ सस्ता थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि जियो वाले बोल रहे हैं कि भाई ये जो रूल आप नया लेकर आए हो वो रूल हम पर तो लागू नहीं होता। हम पर कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम तो 2G सर्विस लेके ही नहीं आए अपनी इंडिया में। हम तो अपनी 4G लेकर आए ना डायरेक्टली, 2G 3G तो हम लेके ही नहीं आए, 4G लेकर आए सीधा। तो हमारा तो कोई सिम यूज ही नहीं कर रहा होगा अभी तक 2G में कॉलिंग के लिए केवल। बात भी सही है उनकी, तो अब क्या निर्णय निकलता है क्या नहीं निकलता है खैर वो है, लेकिन सेकेंडरी सिम तो रख रहे हैं ना जियो का लोग, उनके लिए तो होना चाहिए ना। दूसरा जियो, एयरटेल, BI वाले अगर ये कह रहे हैं कि हम चलो मान लिया कि हम ये प्लान ला भी देंगे ओनली कॉलिंग, ओनली SMS वाला, लेकिन इसमें आपको कस्टमर को हम लिमिटेशंस दे देंगे, मतलब कि आप अनलिमिटेड बात नहीं कर सकते, आप कुछ मिनट ही बात कर पाओगे, ऐसा कुछ करने की क्या ही है भाई, क्या नहीं होता है वो सब देखने वाली बात है। आप लोगों का कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।